जानसू, एक दफा कोशिश करके देखो। एक दफा इसमें उतर गई तो सारा खौफ निकल जाएगा। देखो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। 1 2 3। लिवेंट, ये तुम क्या कर रहे हो? माहौल बना रहा हूँ। स्विमिंग करने के लिए भी माहौल चाहिए होता है। देखो मुझे ये बहुत पसंद है। पूल में जाके नहाना तो सबकी ख्वाहिश होती है। देखो जानसू, तुम्हें हिम्मत करना होगी। हिम्मत, सोच के देखो, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? कितना समझा रहा हूँ पूल में जाने के लिए। मुझे यकीन नहीं है लिवेंट। गोजिक में जो तुमने किया था याद है अभी तक? याद नहीं? क्या किया था मैंने? धक्का दे दिया था पानी में, याद नहीं है? बिल्कुल याद नहीं है। एक मिनट, क्योंकि तुम जो हो स्विमिंग को सीखना ही नहीं चाहती। तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी, पानी से डर लगता है तुमको। तो मैं ऐसा घर क्यों खरीदूं जिसमें स्विमिंग पूल हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। तुम वहाँ खड़ी थी तो मैंने मजाक में धक्का दे दिया। इसमें क्या गलत था? क्या मतलब क्या गलत था? फजूल बातें मत करो। मैं फजूल बातें कर रहा हूं? फजूल बातें तुम कर रहे हो। तुम मुझे स्विमिंग ऐसे सिखा रहे हो जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। देखो, सुकून के साथ थोड़ी देर के लिए तुम स्विमिंग के उसूलों को भूल जाओ। तुम्हें स्विमिंग आती ही नहीं, बस सोचो कि नहीं आती और तुम स्विमिंग नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन दूसरी चीज जो है वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। और तीसरी चीज स्टाइल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई स्टाइल नहीं है तो दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं। और एक बात, सबसे पहले पानी में जंप लगाना है। दूसरे डॉल्फिन बन जाना है। तीसरे कुत्ते की तरह तैरना है। चौथे बैक स्ट्रोक करना है और उसमें घूमना भी है। देखो, जानवरों और इंसान का एक ही तरीका है। हम जानवरों से स्विमिंग सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? चलो हम दोनों इसमें जंप लगाएंगे। तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। जानसू, यहाँ पर पानी तो बहुत ही ठंडा है। तुम्हें इसमें गर्म पानी का इंतजाम करवा लेना चाहिए था। कम से कम तुम गार्ड को कॉल कर देती, वो ये काम कर देता। तुम हर महीने पैसे देती हो इसके। क्योंकि मैं स्विमिंग सीखना चाहती हूँ इसलिए। हाँ बिल्कुल, ये करना जरूरी था। चलो खैर, जैसे कि तुमने देखा, मैंने एक मछली की तरह पानी में छलांग लगा दी, जो मैं कर सकता हूँ। ये मजाक भी ना मेरी जान ले लेंगे। ठीक है, अब सांस लो गहरी, जैसे मैं ले रहा हूँ। समझ गई? बिल्कुल एक गोरिल्ले की तरह। गोरिल्ला देखा है ना? अच्छा, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी है। प्लीज आ जाओ। कोई मजाक मत करना, ओके? अरे मुझ पर भरोसा रखो, आ जाओ जल्दी प्लीज। जानसू आओ। अरे आओ ना। नहीं। हाँ देखो कितना ठंडा पानी है। मजा आया ना? ये लो और लो। मजा आया? नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा ये सब मुझसे। मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कोई फायदा नहीं इस सब का। मैं सोच रही हूँ कि डिनीस ने उजान से बात की होगी या नहीं। मैं उसे कॉल करती हूँ। अरे वो मसला सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है। यकीन करो, उस मसले को हम बाद में हल कर लेंगे। ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है, काफी फैल चुका है। ये बर्थडे वाले दिन से ये मसला शुरू हो गया। सच में अब तो थक गया हूँ मैं। लिवेंट, तुम ऐसे क्यों बात करते हो जब हम उसकी बर्थडे की बात करते हैं? तो? हाँ नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा? ऐसा क्यों सोच रही हो? आखिर मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? अच्छा खैर, दोबारा क्लास शुरू करते हैं। देखो, बात को घुमा रहे हो तुम अभी भी। तुम हमेशा सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हो लिवेंट। क्या हो गया है? क्या कर रही हो ये? बताओ क्या जानते हो तुम? अरे लिवेंट, जो भी जानते हो जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा ये रवैया। ताज्जुब हो रहा है मुझे तुम्हारे इस रवैये पर। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी मैं। अच्छा आ सकती हो तो आ जाओ। शराफत से इस तरफ आ जाओ। बताओ क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? क्या हो गया है? क्यों छुपाऊंगा यहाँ आओ। कुछ? इतना छोटा पुल बनाया कि भाग भी नहीं सकता। ठीक है बता देता हूँ, इधर आ जाओ। हम सोच रहे थे कि इज़गी के लिए कोई सरप्राइज प्लान करें। अच्छा, तो इज़गी कुछ नहीं जानती थी, इसलिए जो असगर ने देखा उस पर यकीन कर बैठा। क्या मतलब तुम्हारा? अब इसे किस्मत कहें या फिर कोई हादसा। असगर भी वहां आ गया था। क्या? हाँ, और सरदार को इज़गी को हार पहनाते हुए देख लिया उसने। और तुम लोग भी वहां मौजूद थे, तो वो ये देखकर मजीद गुस्से में आ गया। उसे लगता है कि इज़गी सब जानती थी और उसने उससे झूठ बोला। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी। इज़गी को सरदार के साथ देखकर काफी जेलस हो गया वो बस यही सोचता रहा कि इज़गी ने झूठ बोला उससे, और इसीलिए उसने नौकरी से निकाल दिया। डिनीज असगर को पहली दफा ऐसे देखा मैंने कि वो किसी लड़की के लिए इतना संजीदा और इतना परेशान है। उसने भी उस दिन सरप्राइज प्लान किया था उसके लिए। और हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यानी अब मुझे ये बात समझ में आई कि इसकी यहाँ से गई क्यों है और वो हमसे इस कदर नाराज क्यों है, क्योंकि हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर उसे गुस्सा था तो सही था। यहाँ सही और गलत की बात नहीं है डिनीज, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि तुम लोगों ने हमेशा इसकी के लिए भला ही चाहा है और इस तरह के मामलात में सही गलत नहीं देखा चाहता। असगर को इसकी से प्यार हो गया है और जहां तक मुझे लगता है कि इसकी भी यही जज्बात रखती है। मुझे हमेशा प्यार पर भरोसा रहा है। अगर उनका प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी चीज उनके लिए रुकावट नहीं बन सकती। तो क्या यही कहना था तुम्हें? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा ताकि ये मामला सही हो जाए, वरना बहुत बुरा होगा। दोस्तों थोड़ा जल्दी करो, बहुत काम है आज हमारे पास। चलो चलो जल्दी, शाबाश, चलो सेट करो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। उस दिन उसकी सालगिरह पर असगर भी आया था। हाँ, तभी उसने सरदार और ईज़गी को देखा और इसी वजह से उन दोनों के बीच वो हादसा हो गया। किस हादसे की बात कर रहे हो लेवेंट? पहले तो सरदार और असगर की आपस में बहस होती रही और जब बहस काफी बढ़ गई तो असगर ने सरदार के मुंह पर घूसा मार दिया। क्या? हाँ, मगर परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने उन दोनों के बीच आकर उस सिचुएशन को संभाल लिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मजाक तो नहीं कर रही तुम नहीं। मुझसे? आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई लेवेंट? इसलिए कि कहीं तुम्हें दुख ना हो। बाहर निकलो पूल से, हमें किसी तरह इस मसले को हल करना होगा। लेकिन अभी कैसे? तुम्हें तो अभी स्विमिंग सीखनी है ना? मुझे अभी नहीं सीखनी स्विमिंग, जल्दी से बाहर आओ। उफ, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हेलो डिनीस, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, जानती भी हो क्या कुछ हो गया है? मुझे भी अभी पता चला है, जानती हो। हम लगाबिया जा रहे हैं, तुम भी वहाँ पर आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं वहीं मिलती हूँ तुमसे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। रिकॉर्ड। यहीं खड़े रहे, हिले नहीं यहाँ से। नहीं, हम लोग तो यहाँ बस ऐसे ही खड़े थे। जा रहे सिर्फ 2 हैं। मिनट के लिए यहीं खड़े रहे। कट, गुड शॉट। दोस्तों, हमें मजीद 2 एक्टर्स चाहिए। उनके बगैर ये सीन मुकम्मल करना नामुमकिन है। समझ में नहीं आ रहा क्या अब करूं। हम लोग जा सकते हैं यहाँ से? क्या हम जा सकते हैं? चले जाए। हेलो, बात सुनिएगा, हम थोड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, आपकी मदद चाहिए। हमें एक सीन के लिए 2 कैरेक्टर चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हैं प्लीज? देखिए, मेरी जॉब का सवाल है, मना मत करें। यहाँ एक्स्ट्रा कौन है? आप बन जाए ना, इन्हें समझा बात दो सुने। अच्छी तरह। आप लोग स्टैंड बाय रहे, मैं इनसे बात करती हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम लोग कोई एक्टर्स नहीं है, तो हम लोगों से ये बिल्कुल आप नहीं लोगों को होगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल से एक्ट करना है, बस एक दूसरे की तरफ अरे देखते मेरी रहना। बात तो सुनिए। आप ऐसा करें, यहाँ खड़ी हो जाएं और आप इनके बराबर हैं। कैमरे की तरफ देखते रहना और एक्शन का इंतजार करना। आपका बैग मेरे पास है, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन मेरा बैग बैग कहाँ लेके जा रही है? समझ नहीं आ रहा, हमें करना क्या होगा? हाँ, मुझे खुद नहीं पता ठीक क्या है, करना है। वहीं पे खड़े रहे, लेकिन थोड़ा सा करीब हो जाए। हमें बात करना सुने, क्या होगा? लेकिन हमें तुम्हें करना कुछ क्या है? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, स्टैंड बाय। 1 2 3 स्टार्ट। तुम मेरी जिंदगी हो पुराग, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये हम लोगों से कुछ कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं? हमसे? करीब हो जाए ना। हम दोनों को करीब होने का कह रहे ये हैं। हमसे कह रहे आ हैं? जाओ। अच्छा चलो। यहीं रुक जाते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है। मुझे मत देखें, एक दूसरे की तरफ देखें। भाई, क्या मसला है? करीब हो जाए थोड़ा। हाँ, मुझे देखो तुम। मेरे ख्याल से ऐसे खड़ा हो। दोस्तों, एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लें। रोमांटिक मूवी हो रही है तो हाथ में हाथ होना जरूरी है। हाँ, अच्छा। अब ठीक है ना? हाथों में हाथ है। अब हाथ दिल पे रखें और एक दूसरे की आंखों में देखें। क्या ठीक करना है? है, अपना हाथ मेरे दिल पे रखो।